नताशा, कितनी बड़ी हो गई तू बेटा, कितनी बड़ी हो गई है तू। मेरा बच्चा, मुझे पहचाना बेटा? हाँ, मैं तुमसे मिलने आता था, तुम्हें चॉकलेट देता था, याद आया बेटा? याद करो बेटा, याद करो मेरी बच्ची। मुन्नी ने शशिधर को इंस्पेक्टर चाचा कह के तो आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि मुन्नी शशिधर को पहचानती है। शशिधर के अलावा ऐसा कौन होगा जिसे मुन्नी इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाए? लेकिन सर, मैंने शशिधर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। 4 अक्टूबर को उसकी मोबाइल की लोकेशन मथुरा की नहीं थी। सर, जब हमने नोएडा जेल में बूबा बेगम से मिलने की परमिशन मांगी तो पता चला 1 महीने पहले उसे पैरोल पे छोड़ दिया गया और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। सर, नोएडा पुलिस उसे ढूंढ रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक्यूज बूबा बेगम अंडरग्राउंड थी और उसके गायब होने की यह थ्योरी भी बनाई जा रही थी कि कहीं उसका कनेक्शन 4 अक्टूबर की रात को ढाबे पर हुई उस हत्या से तो नहीं था जिसमें अनजान गायब था। आखिर उस रात मर्डर किसका हुआ था और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन था? ये सवाल अब भी वैसे के वैसे बने हुए थे और मथुरा पुलिस नोएडा पुलिस के साथ मिलकर बूबा बेगम तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी। और तभी सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज एक सूचना के साथ मथुरा पुलिस से मिलने पहुंचे। बूबा बहुत ही पहुंची हुई चीज है। भले ही वो खुद जेल में थी, लेकिन उसका फैलाया हुआ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का नेक्सस एक्टिव था। ये बूबा कहाँ होगी? इसका कोई हिंट? मेरे पुराने खबरियों ने बताया है कि बूबा दिल्ली के यमुना बाजार में है। राजीव, वही है। लेके चलो। हम कोनो क्राइम व्राइम करके नहीं भाग रहे थे साहब, हम तो इसलिए भाग रहे थे ताकि फिर से जेल ना जाना पड़े। तो तू नहीं बताएगी ये कौन है? हम नहीं जानते ये कौन है। नताशा को तो जानती है, इसे कहां से उठाया था? ये शायद हमारी आखिरी लौट थी साहब। इसको हम नहीं, इसको हमारा आदमी जाकिर उठाया था। लेकिन जाकिर ने तो इंस्पेक्टर शशिधर को कुछ नहीं बताया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं साहब, हम नहीं जानते इस बारे में। ये अनजान, तेरा आदमी इस बच्ची के साथ इस लड़के को भी उठाने आया था ना? साहब, हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। चल बोल। साहब, हमने कहा ना, हमें जितना पता था बता दिया आपको, हमें कुछ नहीं पता। सर, बूबा बेगम तो वहीं की वहीं है, कुछ उगल ही नहीं रही है। ये बूबा बेगम के नोएडा जेल से पैरोल पर निकलने के बाद वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, सारी एक्टिविटीज पता करो। सर, इंस्पेक्टर शशिधर आपसे मिलना चाहते हैं। चलो। मुझे ये तो नहीं पता कि बूबा अनजान या फिर उस आदमी के बारे में क्या जानती है जिसका मर्डर हो गया, लेकिन मैं अभी श्योर हूँ बूबा ये जरूर जानती है कि 5 साल पहले उसने नताशा को कहाँ से उठाया था। बस आप मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए, मैं उससे सब उगलवा लूंगा। देख बूबा, तू तो अब सारी जिंदगी इस जेल में सड़ने वाली है, कम से कम उस बच्ची की जिंदगी तो सवार दे। बता मुझे, किसने और कहां से उठाया था नताशा को? बोल। साहब, उसको जाकिर नहीं उठाया था। अगर जाकिर ने उठाया होता तो उसका जनाजा उठने की नौबत ना आती, वो पहले सब कुछ उगल देता। लेकिन अब तू बता, सच बताएगी या फिर तेरा भी मैं वही हाल करूं जो जाकिर का किया था? साहब, मैंने अगर बता दिया ना नताशा को किसने उठाया था तो मेरा जनाजा तो ऐसे ही उठ जाएगा। इसका मतलब तू जानती है। बोल, किसने उठाया नताशा को? लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बहुत डेंजर आदमी है। ऐसा कौन है जो तेरे लिए डेंजर है? चल बता, किसने उठाया नताशा को? बोल। साहब, हम आपको ये बता सकते हैं कि उसको कौन से एरिया से उठाया था, लेकिन किसी का नाम वाम मत पूछना, नहीं तो हम दुनिया से ही उठ जाएंगे। देख बूबा। शशिधर, चल बता, नताशा को कब और कहां से उठाया गया था? करीब 6 साल पहले दिल्ली में यमुना के पुराने पुल के पास से उठाया था उसको। बूबा बेगम के बयान के आधार पर पुलिस ने दिल्ली ट्रांस यमुना के थानों की मिसिंग कंप्लेंट्स को खंगालना शुरू किया और वहीं उस शख्स की पहचान भी पता करने की कोशिश की जाने लगी जिसके खौफ में बूबा बेगम अपने उस राजदार का नाम लेने से भी डर रही थी। आशीष, बोलो। सर, 6 साल पहले दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन में बबली नाम के लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। कंप्लेंट उसके माँ बाप ने की थी, लेकिन लड़की का अभी तो कुछ पता नहीं चला।
और 6 साल पहले उसके माँ बाप ने जो फोटो दी थी वो नताशा की उस वक्त की फोटो से मैच करती है जब वो एनजीओ में थी। ये इसके पेरेंट्स हैं कहाँ पर? सर शकरपुर में ही रहते हैं। हाँ राजीव बोलो। सर, बूबा बेगम का एक दामाद है, नाम है फिरोज। जब से बूबा अंदर थी, फिरोज ही उसका धंधा संभाल रहा था। बूबा का पेरोल भी फिरोज नहीं कर रहा था। और सर, ये भी पता चला है कि पिछले 1 साल से फिरोज दिल्ली में रहता था, लेकिन जब से बूबा अंदर गई है, फिरोज भी अंडरग्राउंड है। राजीव हो सकता है मुन्नी को फिरोज नहीं उठाया हो और बूबा फिरोज को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो उसका दामाद है। पता करो कि ये फिरोज है कहाँ पर इस वक्त। जैसे ही मिले इसे थाने लेकर आओ। सर, ये हमारी बबली। ये नताशा की करंट फोटोग्राफ है। आप लोगों के बबली की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने के बाद नताशा ऐसी दिखती थी। शायद ये बबली ही हो। लेकिन सर, आप श्योर हैं कि ये हमारी बबली है? हाँ साहब, हमें झूठी उम्मीद मत दीजिएगा, क्योंकि पिछले 6 साल में हम कई ऑफिसर से मिल चुके, लेकिन बाद में यही पता चलता कि वो जिसकी बात कर रहे होते थे वो हमारी बबली नहीं होती थी। देखिए, ये आपकी बेटी बबली है या नहीं ये तो डीएनए टेस्ट से ही कंफर्म हो पाएगा। हमें आप दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ठीक है सर। अनजान को किसने कैद कर रखा था, ये राज अब बहुत जल्द सामने आने वाला था और उस आदमी की पहचान भी पता चलने वाली थी जिसकी 4 अक्टूबर की रात को ढाबे पर हत्या हुई थी। और इसी दौरान पुलिस को बूबा बेगम के दामाद फिरोज की एक इंफॉर्मेशन मिली। अर्जुन, बस। क्या रे फिरोज, तेरी सास तो बहुत डरती है तेरे से। ऐसा क्या खौफ पैदा कर रखा तूने उस पर? साहब, डरता तो मैं उससे हूँ। जब से उसकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई साहब। साहब, अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हम 6 साल से जेल में सड़ रहे हैं और वो कमीना इतनी आसानी से पकड़ में आ गया। मतलब 6 साल पहले फिरोज ने ही नताशा को उठाया था? हाँ साहब, लेकिन मैं किसी अनजान को नहीं जानता और ना ही कभी मैं मथुरा गया, ना ही किसी का मर्डर किया साहब। सर, हाँ आशीष। सर कोसी पुलिस से अंजन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कोसी पुलिस ने अंजन को एक फार्म हाउस से छुड़वाया था जहाँ पे उसे हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। हाउस अरेस्ट? हाँ सर। मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो, जाने दो मुझे। साहब, मैंने जब आपको फोन किया था ना, इधर से आ रहे थे। पकड़ इसको पकड़। अरे तो इधर देख, अरे क्या हुआ क्या? अरे साहब अंदर किधर है? अरे क्या हुआ क्या बेटा? क्या सब मैं रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करता था और एक दिन इंस्पेक्टर चाचा ने मुझे अरेस्ट कर लिया और एक एनजीओ में लेके गए। तो तुम कांस्टेबल गोविंद को इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाते हो, जो तुम्हें एनजीओ में लेके गया था? हाँ साहब, लेकिन वो एनजीओ वाले मुझे फिरंगी लोगों के पास भेजते थे और वो मेरे साथ लेकिन साहब मैं वहाँ से भागा और प्रताप बाबूजी के ढाबे पे काम करने लगा। वहाँ मेरी दोस्ती मुन्नी से हुई। मुन्नी बहुत अच्छी है साहब, लेकिन एक दिन उस
एनजीओ के आदमी ने मुझे ढाबे पे देख लिया। यही था वो आदमी? क्या हुआ था उस रात? चल सुन, अरे चल, बहुत भागने का शौक था ना, दिखाता तुझे अभी, चल। मुझे नहीं जाना। बापी चले यार, चल। पागल हो गए तू? मार दिया तूने उसको। चल तू, चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं आएगा तेरे साथ जो लड़की उसको उठाता। रुक। इंस्पेक्टर चाचा, मैंने उनको बोला मुन्नी को मत लेके जाओ, वो मान गए, फिर मैं उनके साथ चला गया। हाँ? आवाज बंद कर, सीधा जेल में डालूंगा नहीं। चल। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर आधे घंटे में एक बच्चे का शारीरिक शोषण होता है, और अनजान भी ऐसे ही अपराध का विक्टिम था, जो उन संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाता है जहां दिखावा तो बच्चों की भलाई करने का किया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। 4 अक्टूबर की रात को ढाबे पर हुआ मर्डर अपने फैसले की कगार पर था, लेकिन नताशा और मुन्नी क्या वाकई में मोहित और माया की बेटी बबली थी? साहब, आपने बताया नहीं कि हमें क्यों बुलाया है? डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है क्या? हाँ, रिपोर्ट आ गई। नताशा ही आपकी बेटी बबली है। नताशा हमारी बबली? जानते हो उस आदमी को? इसी आदमी ने बबली को बुबा के अड्डे पे छोड़ा था। हाँ तो उसे मारिए ना साहब, हमें क्यों मार रहे हैं? माना कि इसने बबली को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इसने बबली को बचाया भी था, जबकि तुमने बबली को जान से मारने की कोशिश की थी। मेरा काम धंधा भी बैठा हुआ था, बबली के 2 भाई और थे, सबका खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से बबली के बोलने की भी प्रॉब्लम थी। तेरी वजह से वो बेचारी नन्ही सी बच्ची पिछले 6 साल से इधर से उधर पता नहीं क्या क्या सहती रही। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे माँ बाप को। सर, मीरा को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। बबली, बबली मेरी बच्ची। अपनापन ऐसा एहसास है जो हमें गैरों से भी मिल सकता है, लेकिन अगर हमारे अपने ही हमारे अपनेपन से वंचित रह जाएं, तो नजदीकियां भी हमें अपनों से दूर कर देती हैं। कुछ हिंसक जानवर ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन इंसान वो तो लिंग भेद करके भ्रूण हत्या तक कर देता है। पर मुन्नी के पिता मोहित ने तो उसे 4 साल तक पाला था। 4 घंटे के सफर के बाद तो अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं, तो फिर एक बाप के लिए वो बेटी कैसे गैर हो सकती थी जिसके साथ उसने 4 साल गुजारे थे। बच्चे हमारे परिवार, समाज और देश की धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा, शिक्षण, पालन पोषण की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो तस्वीर बदल सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, उन्हें कमजोर समाज, परिवार या माता पिता बनाते हैं। डांट नहीं, बात करें।